नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लोरिया है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज वर्सेस मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी से हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे और हमें कैंपेन शुरू करते हुए कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। क्या हमें गूगल पे भरोसा करना चाहिए कि हाँ गूगल हमें बेस्ट रिजल्ट देगा ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज में, या मैं सारा कंट्रोल खुद रखूँ एज एन एडवर्टाइज़र और मैनुअल सीपी से रखूँ। इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यू पॉइंट शेयर करूंगा और मैं अपनी थोड़ी लर्निंग शेयर करूंगा इसके बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप जैसे जानते हैं कि गूगल काफ़ी बिडिंग ऑप्शंस में खुद को बोलता है कि हाँ आप हमारे ऊपर छोड़ दो और मैं खुद ऑप्टिमाइज करूँगा जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, जो आप अचीव करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी ट्रैकिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। जो गूगल कोड है आपके अकाउंट का, जिसको हम गूगल पिक्सल बोलते हैं, वो वेबसाइट में अच्छे से इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। आप सारे इवेंट्स ट्रैक कर रहे हो, आप सारे कन्वर्जन्स ट्रैक कर रहे हो, आप सारे कन्वर्जन्स वैल्यू को ट्रैक कर रहे हो, जीए में सारा डेटा ट्रैक हो रहा हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज। दूसरा ये है कि ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज सिर्फ आपके कैंपेन पे डेटा पे नहीं, यूज़र के डेटा पे भी डिपेंड करता है कि यूज़र की इंटेंट कितनी है और यूज़र कैसे सर्च कर रहा है। अब गूगल को ये सब पता कैसे चलता है, तो गूगल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जीमेल है, मैप्स है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, इन सब का, या और फीड भी है, डिस्कवर फीड भी है। इन सब को डेटा कंबाइन करके गूगल हैज़ अ वेरी गुड आइडिया अबाउट कि यूज़र को क्या चाहिए। बिकॉज अगर यूज़र को कुछ भी चाहिए और वो अपने जीमेल आईडी से लॉग्ड इन है इन सारी सर्विसेज में, और वो कैसा कंटेंट सर्च कर रहा है, ब्राउज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके बेसिस पे गूगल पर्सनलाइज करके वो डेटा दिखाता है। और उस केस में गूगल को काफ़ी अच्छे से आइडिया होता है कि यूज़र की इंटेंट कितनी है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल ने डेटा इतना कलेक्ट करना शुरू कर दिया है कि ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छे से काम करने लग गई हैं। लेकिन उसके लिए दैट्स एज ए सेड इंपॉर्टेंट है कि आपका भी डेटा अच्छे से ट्रैक्ड हो और आप भी उसके बेसिस पे फिर डिसीजन ले पाओ। मैनुअल सीपीसी में लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स स्टिल गेट अ लॉट ऑफ ईजीनेस बिकॉज दे आर लाइक ओके बिड्स मेरे कंट्रोल में हैं, मैं बिल्कुल बिड्स को इंक्रीज़ नहीं होने देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा कैंपेन सडनली 10% 20% एक्सपेंसिव हो जाए। एंड फॉर द स्मॉलर एडवर्टाइजर्स ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से कि दे आर वेरी इन कंट्रोल ऑफ मैनेजिंग द बिड्स इन दैट केस। तो अगर मान लीजिए आप एक छोटे एडवर्टाइजर हैं, जब आपने अभी ट्रैकिंग शुरू करी है, आपने अभी अकाउंट बनाया है एंड दिस इज़ योर बिजनेस, आप मैनुअल सीपीसी से शुरुआत कर सकते हैं। उस केस में आप सिर्फ एनहांस सीपीसी से ही आप शुरुआत करके टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग फॉर यू और नॉट। कुछ केसेस में, कुछ बिजनेसेस में मैंने देखा है जहाँ पे अच्छे परफॉर्म करते हैं एनहांस सी पी सी एंड ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज, लाइक बी एफ एस आई सेक्टर, जहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एज अ सेक्टर, जहाँ पे लोग काफ़ी लीड्स डालते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आता है, डेटा जनरेट होता है सर्च कैंपेन्स के थ्रू, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेटा इज़ सो मच एंड जस्ट बिकॉज गूगल के पास यूज़र की और डिटेल्स भी होती हैं, तो उसके बेसिस पे गूगल काफ़ी एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाता है एनहांस सीपीसी में कि हाँ इस यूज़र की इंटेंट है या नहीं है। एंड दैट्स वाई इट्स एबल टू परफॉर्म एंड गिव यू गुड रिजल्ट्स इन एनहांस सीपीसी or other strategies as target CPA as well. So over the period of time, data gets, you can say, filtered, saturated. It gets even better at times. So your target CPA अगर आपको initially high है, it reduces over the period of time and it starts giving you better results. So it totally depends on industry to industry. मान लीजिए अगर आपकी इंडस्ट्री रियल एस्टेट है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सर्चेस बहुत ज़्यादा है, हर कोई प्रॉपर्टी देख रहा है एंड द पीपल आर फिलिंग अप लीड्स राइट लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है। उस केस में टारगेट सीपी कैन बी ए चैलेंज बिकॉज यूज़र की इंटेंट गेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस केस में। प्लस द इंडस्ट्री डेटा यू कैन से प्रॉब्ली अ लॉट लेसर, ऐसा गूगल नहीं बोल रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो उस केस में द टारगेट सी पी एज अ बिडिंग स्ट्रैटेजी माइट नॉट वर्क फॉर यू, दैट आपने टारगेट सी पी ए लगा दिया बट द कैंपेन इज नॉट स्केलिंग एट ऑल, द कैंपेन इज नॉट गिविंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, एंड उस केस में आपका जो रिजल्ट है एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज प्रॉब्ली ट्राई टारगेट इंप्रेशन शेयर और यू कैन ट्राई मैक्सिमाइज क्लिक्स एज वेल, दैट ओके इस सर्चेज में, जैसे इस एरिया में किसी को कुछ रियल एस्टेट में सर्च करना है एंड दे आर सर्चिंग फॉर इट, एंड इन दैट केस यू जस्ट वांट मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर इन विजिबिलिटी बिकॉज एवरी लीड विच इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट is going to give you the high ROI in that case. The first thing is, but obviously to get them on your website and put them a lead. In that case, these bidding strategies can work better in case of automated bidding strategies, या सिर्फ मैनुअल सीपीसी रख के भी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस केस में। Let's say if you're an e-commerce website which has a good amount of transactions happening regularly and you have tons and tons of data, मतलब आप काफ़ी sought after and you are just very mature e-commerce
business, you are having quite a mature business in e-commerce, and then in that case target ROAS and maximize conversion is something which can work really well for you, because in that case your website has a lot of data. Over the period of time you understand what makes a user convert and not, and you have all the good elements of e-commerce websites on your website, as compared to like some of the biggest players is that your pricing is good, your conversion rates are good, and the user can make an informed decision. उस केस में आप टारगेट ROAS एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूज़ करके भी रिजल्ट ला सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी ऊपर नीचे जाता रहता है, वेरी करता रहता है, तो आप मैनुअल CPC रखिए एंड देन मेजर द कन्वर्जन रेट्स एंड देन सी व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट. एंड उस केस में मैनुअल CPC भी अच्छा चल सकता है. लेकिन आइडियल इज़ दैट यू गो टू टारगेट ROAS एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड ट्राई टू गेट द मोर आउट ऑफ योर ई-कॉमर्स बिजनेस. ROAS इज़ अ इंपॉर्टेंट मेट्रिक. जो लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिनका छोटा मोटा ई-कॉमर्स बिजनेस है एंड दे आर रनिंग सम individual shops and individual online stores, in that case if you are having a target ROAS as a strategy, make sure that your website is optimized to utmost level. Reviews, ratings, conversion rates, whatever makes a user convert on a website, that element should be there. Otherwise आपकी website पे आपको conversion नहीं मिलेगी उस केस में. So that's going to be quite challenging. Maximize conversion value भी आप कर सकते हैं अगर आपकी e-commerce website it's quite varied in terms of products. अगर मान लीजिए अगर आपकी website पे कुछ products ही हैं, then you are trying to have maximize conversion value. In that case it's better that if you have multiple products, so that user can convert and Google can give you that users who can convert at that conversion value. Otherwise आपने बोला कि हाँ मेरे को इस conversion value पे चाहिए, यूजर्स सर्च कर रहा है लेकिन उसको कुछ और नहीं मिल रहा है. The more products tends to have more conversions as well. तो यूज़र को अगर ज़्यादा नहीं मिला, कुछ आपके वेबसाइट पे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो गूगल ऑप्टिमाइज़ भी नहीं कर पाएगा उस केस में ऑनेस्टली. सो यू हैव टू गिव अ फेयर चांस टू गूगल दैट ओके ऐसा नहीं है कि ओके योर टारगेट CPA पहले 2000 आ रहा था एंड सडनली यू आर आस्किंग फॉर कि मेरे को 200 पे कर दो, 100 पे कर दो. नहीं, इतना नीचे नहीं जाएगा. इट हैज़ टू रिड्यूस ग्रेजुअली. सो यू हैव टू सी कि आपके इंप्रेशंस जो हैं, लेट्स से यू इम्प्रूव योर कॉस्ट पर CPA फ्रॉम 2000 to 1800. आपका 2000 वैसे आ रहा था, दूसरी बिडिंग स्ट्रैटेजी में मैनुअल CPA से मान लीजिए नाउ टारगेट CPA में सेइंग 1800. In that case, does it go down further? Is your website optimized to even convert in that case? क्या वो उस सेम impressions में सेम कॉस्ट में कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? Obviously, in the same cost, if you're getting lesser CPA, 2000 से 1800, okay, that means that you will end up getting more conversions as well, more leads as well for your business. So just businesses which are generating leads, they are different from the businesses which are doing e-commerce and conversions, and they have different, you can say, bidding strategies to look upon in that case. आई वुड से लॉट ऑफ एडवर्टाइजर्स स्टिल डू मैनुअल CPC क्योंकि उनको उसमें कंफर्ट लगता है, उनको लगता है यार ये सिंपल है, थोड़ा मैथ्स कम करना पड़ेगा. टारगेट CPA में ऊपर नीचे होता रहता है, अमाउंट ऑफ डेटा चेंजेस अ लॉट, बट अल्टीमेटली वॉट एवर बिडिंग स्ट्रैटेजी यू आर डूइंग, इट हैज़ टू यू हैव टू गिव इट सम टाइम टू अंडरस्टैंड विच वर्क्स बेटर. थोड़ा उसमें स्पेंड यू कैन से एक्सटेंसिव ज़्यादा हो सकता है, extensive research time हो सकता है कि okay the campaigns are still learning and researching about the data and trying to then optimize, but in that case the long term benefits you can get out of automated bidding strategies are huge. So उस केस में आपको अपने अकाउंट लेवल पे भी ध्यान देना होगा कि okay what kind of ad groups you are having, what kind of keywords you are running, are you running the right keyword for the right landing page as well. So when you have a good structure, I am not saying कि आप automated bidding strategies पे starting से लग जाओ. Till the time you don't have a good structure on the website in terms of conversions, you don't have a good structure on the ad groups to cater to the right kind of searches, everything is, you can say, quite extensively optimized, then you work on these bidding strategies and then you see the result. If not, then you will revert back to your old strategies. So these bidding strategies are quite important for the search campaigns where people decide कि उनका successful हुआ है campaign या नहीं, या वो search करना चाहते हैं या नहीं. In that case, I would suggest कि okay, you go with the manual CPC, keep your bids low, look at the conversion rate of your website on the search campaigns. If it is not great, then work on your conversion rates. If it is triggering ad, आप search terms का data जाके देखिए. If it is triggering the searches which are relevant, work on the search terms, work on the negatives, work on your ad groups, work on your campaign structure, improve that, do them, and then move to any of the automated strategies. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें एल्गोरिथम के लिए, एंड वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं. आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.